औलाद से हमने कलमा नहीं सुना, कभी उनसे नमाज नहीं सुनी, कभी उनसे ये नहीं पूछा बेटे तुम्हें कुरान भी आता है या नहीं, तुम्हें नमाज भी आती है या नहीं। और फिर इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जब हम अपने बच्चे को मस्जिद की राह पर नहीं लगाते, मदरसे की राह पर नहीं लगाते, कुरान की राह के ऊपर नहीं लगाते, हम उन्हें अंग्रेज़ी तालीम की तरफ लगाते हैं। ज़ेवरे कुरान से जब हमारे बच्चे मारूम होते हैं, अंग्रेज़ी तालीम के दिलदादा होते हैं, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर जब इस्लामी पैमानों के मुताबिक तरबियत नहीं होती तो फिर हमारे बच्चे बेदीन बन जाते हैं। आज ही मेरे पास एक आदमी आया, सोराब वाला से उसका ताल्लुक़ था, रो रहा था कि मैंने अपने बच्चे को अंग्रेज़ी तालीम की तरफ लगाया, यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ा, आला तालीम हासिल की, अब वो किसी मुल्क के अंदर रह रहा है, लेकिन वो दारिया हो गया, वो खुदा को भी नहीं मानता। इस किस्म के सवालात करता है कि सारी मखलूक़ात को खुदा ने पैदा किया, खुदा को किसने बनाया, खुदा को किसने पैदा किया। और उसने कहा कि मेरे बच्चे ने ऐसी ऐसी गुस्ताखियाँ की हैं कि हम उससे बेजार हो चुके हैं, अपना ताल्लुक़ उससे ख़त्म कर चुके हैं। तो मैंने कहा ये कसूर तुम्हारा अपना है। अगर तुमने बच्चे को मस्जिद की राह के ऊपर लगाया होता, मदरसे की राह पर लगाया होता, कुरान की राह पर लगाया होता, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है फिर सूरज मशरिक़ की बजाय मगरिब से तो तुलू हो सकता है, लेकिन मस्जिद के अंदर पढ़ने वाला बच्चा, मदरसे के अंदर पढ़ने वाला बच्चा वो दारिया नहीं हो सकता, वो बेदीन नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें अपने बच्चों की फ़िक्र करनी चाहिए, उनकी दुनिया की बजाय उनकी दीन की फ़िक्र करनी चाहिए, उनके ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। अगर ईमान महफूज है तो सब कुछ महफूज है, और अगर ईमान चला गया तो हमने दौलत को क्या करना है। कब्र के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा कि दौलत कितनी जमा की थी, पैसा कितना जमा किया जाए, पैसा कितना जमा किया था, बल्कि अल्लाह के बारे में पूछा जाएगा, दीन के बारे में पूछा जाएगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी के बारे में सवाल होगा। अगर दीन पढ़ा होगा तो इन चीज़ों के बारे में जवाब दे सकेगा, और अगर दीन नहीं पढ़ा होगा तो फिर क्या कहेगा, हाँ हाँ ला अदरी, हाय अफसोस मुझे तो कोई पता नहीं, मैं तो नहीं जानता। तो फिर जितना अज़ाब बच्चे को होगा उतना अज़ाब वालिदैन को होगा कि अपनी औलाद की इस्लामी पैमानों के मुताबिक तरबियत क्यों नहीं की, इस्लामी उसूल के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत क्यों नहीं की। तो इसलिए हाज़रीन मोहतरम, हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद को दीन की राह के ऊपर लगाएं, कुरान की राह के ऊपर लगाएं। हमारे दोस्त कारी फ़याज़ मज़री साहब, मुफ्ती मुनीर हैदर साहब, अब अगर दिन ब दिन, दिन रात, शब व रोज़ ये मेहनत कर रहे हैं, कभी दर्स कुरान की सूरत में, कभी मदरसा की सूरत में, हिफ्ज़ कुरान की क्लास, दर्स निज़ामी की क्लास, ये आपके बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद हैं कि हम जिस माहौल के अंदर रह रहे हैं तो कम से कम इन लोगों को